Hello, welcome back to this physics lecture. Today we are learning about these numericals which is based on that of Gauss law. So we are having that very first numerical student. What is this? S1 and S2 are two concentric spheres enclosing charges Q and 2Q respectively. ठीक है, तो डायग्राम में ये शो किया गया है कि ये दो हमारे पास यहाँ पर कंसेंट्रिक सर्कल, कंसेंट्रिक मतलब कि जिनका सेंटर एक ही जगह है, ठीक है, तो इसलिए कॉन्सेंट्रिक है। तो इसमें बोला गया है कि हमारे पास ये दो स्फीयर्स हैं जो कंसेंट्रिक हैं और S1 और S2 उनको नाम दिया गया, ठीक है। सो वन इज इनक्लोजिंग, तो जो हमारे पास S1 है उसके ऊपर जो चार्ज है वो Q और जो S2 है उसमें जो चार्ज है वो 2Q है, ठीक है। सो दे आर आस्किंग अस व्हाट इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू S1 एंड S2, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का रेशियो क्या होगा S1 और S2 से। दूसरा पॉइंट, अगर हम S1 में कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम जिसकी वैल्यू K है उसको इंट्रोड्यूस कर देते हैं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा। और उससे नेक्स्ट हमारे पास कि हाउ फ्लक्स विल चेंज ऑफ S1 अगर हमारे पास S2 में फिर डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंट्रोड्यूस कर लिया जाता है। देखो इन दोनों क्वेश्चन में क्या बोला गया, यहाँ पर जो हमारे पास डाइलेक्ट्रिक मीडियम है वो S1 में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर ये जो थर्ड पार्ट है इसमें इसमें जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है वो S2 में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए S1 की फ्लक्स पर क्या इफेक्ट होने वाला है। सो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट फॉर दिस क्वेश्चन एंड देयर आफ्टर वी कैन कंटिन्यू। ओके, सो लेट अस लुक ओवर हियर स्टूडेंट। क्या दिया गया हमारे पास इसमें, इट इज सेड दैट वी आर हैविंग देयर इज टू कंसेंट्रिक सर्कल्स। सो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन आई एम गोइंग टू सॉल्व। तो इसमें ये एक सर्कल या स्फीयर हमारे पास ये एक कंसेंट्रिक है, ठीक है, इसका ये सेंटर है O एंड वी आर गिवन दिस वन इट इज़ S1। तो ये हमारे पास एक कंसेंट्रिक स्फीयर हमने ड्रॉ करना था, तो इसलिए ये एक S1 है और दूसरा S2 है। सो दिस इज दैट S2 ओवर है, ठीक है। तो हमारे पास ये जो इनर स्फीयर है उसका जो रेडियस है इट इज R1 और आउटर का दिया गया R2, ठीक है। एंड हाउ मच इज द चार्ज इनक्लोजिंग S1, तो S1 ने जो चार्ज इनक्लोज किया दैट इट इज गिवन टू अस विच इज ऑफ Q चार्ज, ठीक है। और S2 के अंदर क्या चार्ज है, 2Q चार्ज है, ठीक है। सो इट इज गिवन टू अस। सो नाउ स्टूडेंट, वेरी फर्स्ट पार्ट व्हाट दे आर आस्किंग अस कि हमारे पास इनके इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होंगे, S1 का इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा। तो इसलिए लिखा मैंने दैट फ्लक्स थ्रो S1। तो क्या बनेगा फ्लक्स थ्रो S1, मैंने इसको φ1 का नाम दे दिया, ठीक है। S1 से जो फ्लक्स आया उसको φ1 लिखा। तो गॉस लॉ के अकॉर्डिंगली क्या होता था, अगर आप जस्ट सपोज करो इसके बाहर एक गॉसियन सरफेस है, ठीक है, तो उसके अंदर क्या चार्ज आता, Q चार्ज ही आता ना, है ना। तो Q चार्ज उसने इनक्लोज किया, मीडियम उसमें वैक्यूम है, इनिशियली एयर मीडियम है, ठीक है, तो इसलिए ये फ्लक्स आया। और वहीं पर हमारे पास जो फ्लक्स थ्रो दिस S2 की अगर मैं बात करूँ, फ्लक्स थ्रो S2, तो S2 का फ्लक्स मैं क्या लिख रहा हूँ, φ2 लिख रहा हूँ, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमने चेक करना है φ2 मतलब कि किससे ये फ्लक्स जा रहा है, S2 सरफेस से, उस बड़े वाले स्फीयर से ये मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर जा रही है। तो बड़े वाले स्फीयर पर अगर आप एक गॉसियन सरफेस सोचो, इमेजिनरी गॉसियन सरफेस अगर सोचोगे तो उसके अंदर टोटल चार्ज क्या हुआ, क्या वो ओनली 2Q है या फिर ये जो Q है उस S1 का वो भी साथ में जुड़ेगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो गया, अगर गॉसियन सरफेस आप S2 पर ले रहे हो तो उसके अंदर तो हमारे पास 2Q भी आ रहा है और Q भी आ रहा है, तो इसलिए नेट चार्ज क्या हो जाएगा, 2Q प्लस Q का 1/ε0 यानी कि 3Q/ε0, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास फ्लक्स रेशियो क्या आ गया, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली स्टूडेंट हमने। अब हमारे पास आ गया यहाँ पर फ्लक्स रेशियो, तो फ्लक्स रेशियो दैट व्हाट इट विल बी, तो φ1/φ2 आप निकाल लें, तो इसलिए हमारे पास क्या हो जाएगा ये, दैट इट विल सिंपली कम टू बी 1/3, ठीक है। आप वैल्यू पुट कर दो ना, यहाँ पे 5/ε0 इसमें 3/5/ε0, सॉरी Q है 3Q/ε0 और ये Q/ε0, तो इसलिए क्या आ जाएगा 1/3 आ जाएगा, ठीक है। सो तो 10 भी आप डन ओवर हेयर कि फ्लक्स क्या आया S1 से S2 से, गॉस लॉ को यूज़ कर लिया हमने और जो रेशियो है वो भी फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। नाउ अनदर पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन विच इज आस्क्ड टू अस,
वो क्या था, इसमें बोला गया था, जो सेकंड पार्ट के अंदर बोला गया है इसमें, दैट इफ़ वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस, तो अगर आप क्या करते हो, जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंट्रोड्यूस करते हो, डाइलेक्ट्रिक मीडियम के इंट्रोड्यूस्ड इनसाइड दिस S1, तो S1 में आपने क्या किया, डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंट्रोड्यूस किया, तो उसका फ्लक्स क्या था स्टूडेंट, उसका फ्लक्स था हमारे पास φ1 इज इक्वल टू दैट ऑफ क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ये होता था ना। लेकिन आपको बोला था ये कब हो रहा है, जब क्या होता है, वैक्यूम की केस की बात होती है, ये तब होता था हमारे पास। लेकिन एट प्रेजेंट वो क्या कर रहे हैं, मीडियम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तब ये थोड़ी ना होगा। तो उसका फ्लक्स क्या होगा फॉर मीडियम, तो मीडियम के लिए फ्लक्स क्या हो जाएगा उसका, दैट इट विल बी क्यू बाई जो एप्सिलॉन, मीडियम के लिए एप्सिलॉन लिखते हैं हम, है ना। तो इसलिए यहाँ पर एप्सिलॉन क्या था, के टाइम्स ऑफ वैक्यूम होता था, ठीक है। तो इसलिए आप फ्लक्स क्या हो जाएगा, दैट इट इज क्यू बाई के टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट, दिस इज दैट फ्लक्स। ये फ्लक्स बना, किससे बना, ये उस S1 से जो फ्लक्स है ना वो कम हो जाएगा, अब रिड्यूस हो जाएगा, तो इसलिए के टाइम जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। तो ये चीज़ हमारे पास इस तरह से निकाली जाएगी, ठीक है, समझ आई। डाइलेक्ट्रिक मीडियम किस में इंट्रोड्यूस किया, S1 में, फ्लक्स किसका चेंज होगा, S1 का चेंज हो रहा है, ठीक है। नाउ द थर्ड थिंग ओवर देयर विच दे हैव आस्क्ड, तो उन्होंने क्या पूछा था कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम जो था, इन्होंने क्या किया, डाइलेक्ट्रिक मीडियम जो था इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया, इंट्रोड्यूस्ड इनसाइड S2। अब इन्होंने S2 के अंदर डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंट्रोड्यूस किया, जैसे देखो ना, ये हमारे पास S1 था, ये हमारे पास S2 था, तो इन्होंने यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाल दिया, ठीक है, यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाल दिया। तो ये जो हमारे पास S1 था, S1 में क्या चार्ज था, क्यू चार्ज था ना, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास क्या हो गया, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उस S1 सरफेस से वो तो वही रहेगा ना, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, उसमें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास क्या हुआ, फ्लक्स जो है दैट विल नॉट चेंज, दैट विल रिमेन सेम फॉर S1। तो S1 के लिए वही फ्लक्स रहेगा, क्योंकि थर्ड पार्ट में यही पूछा गया था कि S2 में अगर आप इंट्रोड्यूस कर देते हो डाइलेक्ट्रिक मीडियम को, तो उससे S1 का फ्लक्स क्या बदलेगा या नहीं बदलेगा, तो हमारे पास there is no change in that flux. Okay, so this is that first question we did over here. Now let us look over here that second question, important one are these student। तो next question है हमारे पास, two charges of magnitude minus q and plus q are located at points A0। you can take the screenshot of this question, ठीक है, इनका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। सो ओवर देयर क्या बोला गया हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2 में दो चार्जेस हैं जिनका मैग्नीट्यूड -2 q और +q है, उनको लोकेट किया गया पॉइंट A0। तो x में पोजीशन A है और y में पोजीशन 0 है, ठीक है, और दूसरा भी x की पोजीशन 4A है और y की पोजीशन क्या है उसकी 0 है। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू दीज चार्जेस थ्रू अ स्फीयर ऑफ रेडियस 3a। तो अगर आप एक मतलब कि स्फीयर ड्रॉ करते हो जिसका रेडियस 3a है, तो उससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट थोड़े से इमेजिनेशंस के थ्रू हम वर्क करते हैं। तो हमारे पास क्या बोला गया है इसमें, जैसे ये ओरिजिन था और ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो ओरिजिन है और हमारे पास एक्स एक्सिस, तो व्हाट इज सेड ओवर देयर, इसमें बोला गया हमारे पास कि जो ओरिजिन से ए डिस्टेंस, यानी कि इसकी पोजीशन क्या बनी A, 0, एक्स एक्सिस में यही बोला था ना, क्या चार्ज लाई कर रहा था यहाँ पर, तो ये था हमारे पास -2q। और दूसरा जो चार्ज था इट वाज एक्स एक्सिस में ही उसकी पोजीशन यहाँ पर बताई थी 4A, 0। तो इसकी जो पोजीशन थी ये चार्ज था q, ठीक है। अब पूछा गया कि अगर एक स्फीयर जो है जिसका सेंटर O के ऊपर ही लाई कर रहा है, अगर एक स्फीयर जो है जिसका रेडियस 3a है, ठीक है, तो ये मैंने एक स्फीयर ड्रॉ कर दिया यहाँ पर, दिस इज दैट स्फीयर। तो ये स्फीयर है मेरे पास जिसका रेडियस कितना बना 3a, ठीक है।
तो दे आर आस्किंग अस हाउ मच इज द फ्लक्स थ्रू दिस वन, तो इससे कितना फ्लक्स जा रहा है, ठीक है। तो स्टूडेंट एक चीज़ मतलब कि इसको आप क्या समझो, दैट इट इज़ अ गॉसियन सरफेस, ठीक है। ये हमारे पास एक गॉसियन सरफेस हो गया, ठीक है। तो गॉसियन सरफेस के अंदर कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंगली गॉसियन सरफेस के अंदर जितना चार्ज होगा उसी की वजह से फ्लक्स बनेगा, ठीक है। सो देयरफॉर हाउ मच इज द फ्लक्स, तो फ्लक्स विल बी इक्वल टू दैट नेट चार्ज विच इज इनसाइड द गॉसियन सरफेस का 1/ε0। कितना चार्ज उसके अंदर आ रहा है, तो इसके अंदर तो -2q चार्ज ही आ रहा है, क्योंकि वही चार्ज फ्लक्स बनाते हैं जो उसके अंदर होते हैं, उसके बाहर वाले का फ्लक्स तो जीरो होता है। फील्ड तो ये भी प्रोड्यूस करता था, प्रॉपर्टी को रीड करना उसमें आपको पता लग जाएगा। तो इसलिए ये -2q इनसाइड क्या था, -2q चार्ज था, तो इसलिए आंसर क्या बन गया, दैट इट इज -2q/ε0, ठीक है। हो गया, आसान था। नाउ लेट अस गो फॉर वन अनदर क्वेश्चन। तो स्टूडेंट इसमें हम एक और क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इस क्वेश्चन में जस्ट टू चेक ओवर हेयर क्या बोला गया, चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड 2q एंड -q आर लोकेटेड एट पॉइंट्स A00 एंड 4A00। मतलब कि 2q चार्ज कहाँ पे रखा, उसकी पोजीशन है एक्स एक्सिस में A, वाई में 0, जेड में 0। और जो -q चार्ज है वो कहाँ पर रखा, उसकी पोजीशन है एक्स एक्सिस में 4A और वाई एक्सिस में 0, जेड एक्सिस में 0, यानी कि एक्स एक्सिस में ही रखे गए। फाइंड द रेशियो ऑफ द फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दीज चार्जेस थ्रू concentric spheres of radii 2a and 8a centered at the origin, ठीक है। तो आपने क्या करना है, मतलब कि दो कंसेंट्रिक स्फीयर बनाने हैं, एक का रेडियस 2a लेना है, एक का रेडियस 8a लेना है, और उनका सेंटर O ही होना चाहिए। तो इसलिए हमारे पास उसमें से फ्लक्स क्या है वो आपने फाइंड आउट करना है। तो थोड़ी सी इमेजिनेशंस और जो पिक्चराइजेशन स्टूडेंट इसकी करते हैं। सो थर्ड क्वेश्चन विच आई एम गोइंग टू टेक ओवर हेयर, इसमें जैसे ये बोला गया है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस मतलब ये ओरिजिन था ओ, ठीक है। तो इस ओरिजिन से हमारे पास एक चार्ज दिया गया है यहाँ जैसे, ठीक है। तो ये था कितना 2q, और इसकी पोजीशन क्या थी हमारे पास, ये थी A00, ठीक है। और जो दूसरा चार्ज है हमारे पास उसकी पोजीशन ये -q चार्ज था और इसकी पोजीशन है 4A00, ठीक है। तो ये इस तरह से हमारे पास है, ठीक है। तो इसमें ये कह रहे हैं कि आप ऐसा करो, एक स्फीयर जिसका रेडियस है 2a, तो 2a ए से डबल ही होगा ना, यहाँ जैसे आएगा मतलब कि हमारे पास, तो यहाँ से एक स्फीयर जैसे ये पास कर रहा है, ये मैंने एक स्फीयर पास कर दिया, ऐसा कुछ स्फीयर जैसा बन गया, ऐसा जैसा कुछ स्फीयर बन गया। कितना है इसका रेडियस, इसका रेडियस है 2a, ठीक है। तो इससे फ्लक्स क्या होगा, तो इसको स्टूडेंट मैंने लिखा कि जो फ्लक्स थ्रो स्फीयर 2a, तो जिसका रेडियस 2a है उस स्फीयर से क्या फ्लक्स होगा, तो इसको मैंने 5 1 नाम दे दिया, लेट अस टू गिव द नेम 5 1। नाउ चेक ओवर देयर गॉस लॉ के अकॉर्डिंगली कि इस मतलब कि अगर आप इसको एक गॉसियन सरफेस लोगे इस स्फीयर को, तो इसके अंदर जो चार्ज होगा वही इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनाएगा। तो इसके अंदर कितना चार्ज 2q, तो इसलिए क्या बन जाएगा, नेट चार्ज इनसाइड दिस वन इट इज 2q अपॉन में दैट एप्सिलॉन नॉट। इज इट राइट और नॉट, उस गॉसियन सरफेस के अंदर का ही चार्ज लेना है जो फ्लक्स बनाता है, तो 2q/ε0। तो इसलिए 2a रेडियस था इस सर्कल का, तो इसके अंदर चार्ज ओनली 2q आ रहा है, -q तो बाहर जा रहा है, ठीक है। अब इसी में ये दूसरा पार्ट भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं स्टूडेंट, क्या था दूसरा पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट कह रहे हैं कि फ्लक्स थ्रो स्फीयर ऑफ रेडियस 8a, मतलब कि जिस स्फीयर का रेडियस 8a है उसको उसके अंदर से कितना फ्लक्स जा रहा है, कितनी फील्ड लाइन जा रही है, ठीक है। तो इसलिए स्टूडेंट देखो यहाँ पर ये डिस्टेंस a था, ये 2a था, ये 4a है, 6a 8a, तो 8a मतलब कि लगभग यहाँ जैसे आएगा। तो अगर आप गॉसियन सरफेस उसी जगह से पास करते हुए इस तरह से एक सर्कल ड्रॉ करोगे तो ये मेरे पेज को भी कवर नहीं कर पा रहा है। तो इसका मतलब हो गया कि ये सारे के सारे जो मतलब कि चार्जेस हैं ये क्या हो रहे हैं, उसके अंदर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, होगा ऐसा कि नहीं होगा। इमेजिनेशन में आप देख सकते हो कि
मतलब कि जो हमारे पास 8a जिसका रेडियस होगा वो इन दोनों चार्जेस को इनक्लोज करेगा, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास फ्लक्स उसका अगर मैं phi2 लिखूं तो ये क्या बन जाएगा, उस गॉसियन सरफेस के अंदर उस स्फीयर को मतलब कि जो हमने कंसीडर किया उसके अंदर नेट चार्ज क्या आया, 2q माइनस क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो ये क्या हो गया, q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये फ्लक्स बना वहाँ पे, ठीक है। तो आसान है गॉसियन लॉ के हेल्प से इनको फाइंड आउट करना, ठीक है। नाउ स्टूडेंट वी आर टेकिंग वेरी लास्ट क्वेश्चन। सो लास्ट क्वेश्चन लेट अस लुक ओवर हियर, क्या बोला गया है इसमें स्टूडेंट, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट फॉर दिस वन एज वेल। इसमें बोला गया टू थिन कंसेंट्रिक एंड कोप्लेनर स्फेरिकल सेल्स ऑफ रेडियाई ए एंड बी। तो हमारे पास बोला गया है इसमें कि दो स्फेरिकल सेल हैं जिनके सेंटर एक जगह पे लाई कर रहे हैं और एक का रेडियस ए दूसरे का रेडियस बी। तो इसमें जो एक सेल जो है उसका रेडियस दूसरे सेल से बड़ा है, यानी कि बी इज ग्रेटर देन ए। कैरी चार्जेस क्यू एंड क्यू। अब देखो इसमें जिसका नाम पहले आया होगा तो किसका रेडियाई पहले लिया, ए का रेडियाई था। ए छोटा है ना, बी बड़ा है, तो इसलिए ए रेडियाई के ऊपर जो चार्ज है वो कितना है क्यू, और बी वाले के ऊपर कितना है कैपिटल क्यू। सो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट डिस्टेंट x फ्रॉम देयर कॉमन सेंटर। तो उनके कॉमन सेंटर से x डिस्टेंस के ऊपर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, ठीक है। एंड इट इज़ गिवन टू अस कि जो x है वो मतलब फर्स्ट पॉइंट में जो x है वो 0 से बड़ा लेकिन a से कम होगा। सेकंड पॉइंट में जो x डिस्टेंस हम ले रहे हैं सेंटर से वो a रेडियस के बराबर या उससे बड़ा हो सकता है लेकिन b से छोटा रहेगा, लेस देन b। और थर्ड पॉइंट में जो x है वो b के बराबर नहीं तो उससे बड़ा होना चाहिए या फिर वो इन्फिनिटी से कम होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, ठीक है। सो समझ आ गई बात, ठीक है। तो थोड़ा सा पिक्चराइजेशन करते हैं इस चीज़ को कि कैसे हम इसके लिए सॉल्यूशन दे सकते हैं। बड़ा आसान है स्टूडेंट इसका सॉल्यूशन हमारे लिए मतलब कि बनाना गॉस लॉ की हेल्प से। तो इसलिए हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 4 हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या बोला गया स्टूडेंट, एक ये सर्कल, ये स्फेरिकल सेल बोले हैं ना, कैसे हैं स्फेरिकल सेल हैं याद रखना। तो स्फेरिकल सेल हैं, ये सेंटर इसका ओ आ गया, इसका रेडियस मेरे पास क्या आ गया ए, ठीक है। और ये दूसरा मेरे पास अब एक और इन्होंने बोला था दैट इट इज़ कंसेंट्रिक स्फेरिकल सेल। तो इसका रेडियस कितना लिया बी, ठीक है। तो ऑलरेडी इन्होंने बोला था बी इज़ ग्रेटर देन ए, ठीक है। नाउ व्हाट इज सेड ओवर देयर, इन्होंने बोला कि हमारे पास जो देखो स्फेरिकल सेल का जो डेरिवेशन है उसमें हमने देखा था कि सेल के अंदर तो खाली स्पेस होता है, तो चार्ज कहाँ पर होते हैं, ओनली उसके सरफेस के ऊपर होते हैं। तो इसका मतलब जो चार्ज इस को दिया गया फर्स्ट जो छोटे वाला सेल है उसको चार्ज दिया गया था क्यू, तो क्यू इसके सरफेस के ऊपर लाई करेगा, ठीक है। और जो मेरे पास बड़े वाला सेल है, ठीक है, तो इसके अंदर भी क्या हुआ वैक्यूम आया, ठीक है। तो हमारे पास इसके अंदर वैक्यूम है तो सारा का सारा चार्ज कहाँ पर होगा, इसके ओनली सरफेस के ऊपर। तो उसके सरफेस पे कितना चार्ज बोला था इन्होंने, क्यू बोला था, यही था ना अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है। तो अब स्टूडेंट यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में ये कहते हैं कि आप ये बताओ इस सेंटर से अगर ये कहते हैं जैसे मान लो यहाँ जैसे आप बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ठीक है। तो आपने क्या करना है, एक स्फेरिकल मतलब कि यहाँ पर गॉसियन सरफेस ले लेना है जो यहाँ पर इस पॉइंट से क्रॉस करता है। क्या डिस्टेंस लिया है इसने x, तो इसलिए फर्स्ट पॉइंट लिखना है हमने x इज ग्रेटर देन 0 बट इट इज़ लेस देन a, ठीक है। तो अब एक चीज़ देखो इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, तो हमारे पास इसके अंदर तो चार्ज ही नहीं है क्योंकि स्फेरिकल सेल के अंदर तो वैक्यूम होता है, उसमें तो इलेक्ट्रिक फील्ड होती ही नहीं है। तो हमने डायरेक्ट यहाँ पर बिकॉज देयर इज नो चार्ज, तो उस इस ये गॉसियन सरफेस हमने ड्रॉ किया था इसके अंदर कोई चार्ज ही नहीं था, ठीक है। इसलिए हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी जीरो। नाउ द सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट में स्टूडेंट हम देख रहे हैं यहाँ पर कि x जो है इट इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू a और लेस देन b, ठीक है। सेकंड पॉइंट में अब यहाँ पर क्या बोला गॉसियन सरफेस जो है वो
ए के बराबर या मतलब कि उससे बड़ा हो सकता है, लेकिन बी से छोटा होना चाहिए। तो यहाँ जैसे मैंने एक गॉसियन सरफेस मान लिया, ये एक गॉसियन सरफेस है, ठीक है। तो इसका जो रेडियस है यहाँ पर, ये जो रेडियस है मतलब कि एक्स लिखा, सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर, ये मैंने एक गॉसियन ले लिया सेकंड पार्ट के लिए, ठीक है। तो ये क्या है, एक्स से मतलब जो एक्स है वो ए से बड़ा है लेकिन बी से छोटा है। तो इसलिए स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पर देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर कौन सा सेल आ रहा है, ये छोटे वाला आ रहा है, छोटे वाले सेल के ऊपर चार्ज क्या है, क्यू। तो इसलिए क्या बना, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट बना, है ना। और हमारे पास जो मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, वो इलेक्ट्रिक फील्ड आप निकाल सकते हो, क्या होगी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को क्या लिखते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू दैट एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस। तो इस गॉसियन सरफेस का एरिया क्या हो जाएगा, 4 पाई एक्स का स्क्वायर, ये हमारे पास गॉसियन सरफेस हो जाएगा, ठीक है। तो जिससे इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, एंड वी कैन हैव दिस वन एज फाई इज इक्वल टू, सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर। सो दिस इज दैट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी हमारे पास वहाँ पर, ठीक है। तो जनरली अगर हमारे पास ये ऑन सरफेस, क्योंकि इन्होंने बोला था इक्वल भी हो सकता है, ठीक है, तो इक्वल हो गया, तो व्हेन एक्स इज इक्वल टू ए, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आप इस तरह से लिख लोगे, क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए का स्क्वायर, फिर आप ये कर लोगे, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट थिंग स्टूडेंट, थर्ड पार्ट, अब इसका इंपॉर्टेंट थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट क्या कह रहे हैं ये, दैट x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू b बट इट इज लेस देन इन्फिनिटी, ठीक है। मतलब कि b के बराबर या b से बड़ा हो सकता है, ठीक है, b के बराबर या b से बड़ा हो सकता है, लेकिन इन्फिनिटी से छोटा होना चाहिए। तो इसलिए मैं एक ऐसा गॉसियन सरफेस सपोज कर रहा हूँ जो b से थोड़ा सा बड़ा है लेकिन इन्फिनिटी से छोटा है, ठीक है। आप इसको क्लोज भी ला सकते थे। तो ये मैंने यहाँ पर थर्ड पार्ट के लिए ये x मतलब कि डिस्टेंस लिया सेंटर से, ठीक है। नाउ यू विल फाइंड ओवर देयर, ये जो मैंने सबसे बड़े वाला गॉसियन सरफेस बनाया है, इसके अंदर नेट चार्ज क्या है, वो तो दो स्फेरिकल सेल आ रहे हैं, क्यू भी आ रहा है और अंदर वाला क्यू भी आ रहा है, तो नेट चार्ज क्या हो गया उस स्फेरिकल सेल के अंदर, तो दैट इट इज क्यू प्लस क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ये हमारे पास फ्लक्स बनेगा उस वक्त, ठीक है। सो दैट्स इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास उसका एरिया कितना होगा, तो ये 4 पाई एक्स का स्क्वायर और क्यू प्लस क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड आप निकाल लोगे फिर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर, ठीक है। बाकी अगर एक्स जो है बी के बराबर रखना है यहाँ पर, तो ये बी का स्क्वायर हो जाएगा फिर हमारे पास, ठीक है। तो दिस इज दैट सोल्यूशन फॉर द क्वेश्चन, ओके। सो होप सो दैट आई एम capable of making you to understand the concept, and we have gone through the imaginations so that easily we can make our answers. So thank you for watching.